गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जैसा हमारा 7 चैप्टर चला हुआ है साइंस का। 7 चैप्टर का नेम क्या है बच्चे? लिखते हैं वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, adaptations of animals to climate। ठीक है। सो बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो आपकी बुक में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आज हम उन्हें स्टार्ट करेंगे। सो आज जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी वो आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं। कहाँ पे राइट डाउन करने हैं? फेयर नोटबुक। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिए गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पार्ट क्या दिया गया है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो बच्चे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? बुक में पढ़ें एक बार। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर? कि जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर होता है उसका यूज क्या होता है, ये बताना है हमें। ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चे, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर? मिनिमम थर्मोमीटर, कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का क्या यूज होता है वो हमें बताना है। ठीक है। सो आंसर लिखते हैं बच्चे। आप नोटबुक में आंसर लिखिए इनके। क्वेश्चन में मैं लिखवा रही हूँ साथ साथ में। सो आंसर आपको क्या लिखना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर is used to measure the यूज करे जाते हैं मेजर करने के लिए। मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। कि जो मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? कि जो मैक्सिमम और मिनिमम तापमान होता है, टेम्परेचर होता है डे में, उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? बुक में पढ़े एक बार। वाई आर द प्लेसेस नियर इक्वेटर हॉट? कि जो प्लेसेस होते हैं, जो भी जगह होती है इक्वेटर के पास, वो गर्म क्यों होती है ज़्यादा? तो इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वाई आर द प्लेसेस नियर इक्वेटर हो? तो ये क्वेश्चन दिया गया सेकंड क्वेश्चन बच्चे। तो इसका आंसर
जो है लिखते हैं, ऊपर वाले आपने लिख लिए होंगे, मैं रब कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो क्या है सेकंड क्वेश्चन का, बुक में देखिए, बुक में से आपको क्वेश्चन लिख लिया होगा, वैसे मैंने लिखवाया भी है। द प्लेस इज नियर द इक्वेटर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये, द प्लेस इज नियर द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर receive more sunlight, receive more sunlight than other places on the earth, than other places on the earth. That's why these places are called, that's why these places are called, क्या बोला गया आंसर में कि जो प्लेस होते हैं, जो जगह होती है इक्वेटर के पास, वो ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करती हैं देन किससे, अदर पार्ट ऑफ द अर्थ से, अदर प्लेस ऑफ द अर्थ से। इसी वजह से जो इक्वेटर के प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुक में पढ़े, विच फीचर ऑफ पेंगुइन्स हेल्प देम टू मर्ज विद द बैकग्राउंड, कि ऐसा कौन सा फीचर होता है पेंगुइन का जो हेल्प करता है उनको बैकग्राउंड से मर्ज, बैकग्राउंड से मर्ज मिलने में। ठीक है, सो कौन सा फीचर है वो हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, विच फीचर ऑफ पेंगुइन्स which feature of penguins helps them to merge with the background। आंसर लिखते हैं बच्चे इसका, थर्ड क्वेश्चन का हमारा। तो आंसर क्या है, ब्लैक कलर ऑफ बैक, क्या है, ब्लैक कलर ऑफ बैक, जो उनकी बैक का ब्लैक कलर है वो हेल्प करता है उनको उनके बैकग्राउंड से मैच करने में। ठीक है, तो क्या आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, बैक कलर ऑफ बैक। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है बुक में, देखिए एक बार, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, कि कैसा क्लाइमेट पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में। तो कैसा क्लाइमेट पाया जाता है वो आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट में कैसा पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे पहले लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में कैसा, वर्षा वनों में कैसा क्लाइमेट, कैसे जलवायु पाई जाती है, तो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे आंसर लिखते हैं, लिखिए,
हॉट एंड ह्यूमिड। क्या आंसर आएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का? हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है वर्षा वन में। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चे हमारा जो 4th क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, पढ़िए एक बार बुक में से। क्वेश्चन 5 इज why do fish in polar regions go deeper during winter? क्या क्वेश्चन है? why do fish in polar region go deeper during winter? क्या क्वेश्चन बोला गया है कि जो फिश होती हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहती हैं वो विंटर के टाइम पे, मीन सर्दियों के टाइम पे वो पानी की ज्यादा गहराई में क्यों चली जाती है? ठीक है, तो आंसर लिखते हैं बच्चे हमारे 5th क्वेश्चन का। क्या है आंसर? फिशेज इन पोलर रीजन गो डीपर इन वाटर टू स्टे, तो इसका आंसर लिखते हैं टू स्टे वार्म, गर्म रहने के लिए, एज वाटर retains its warmth under the icy layer, क्यों चली जाती है वो? पहली बात तो वो गर्म रहने के लिए जाती है, और जो वाटर है वो रिटेन करता है, उसकी जो वार्मथ होती है आइसी लेयर के नीचे वो क्या हो जाती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा गहराई में चली जाती है पानी की। ठीक है, सो बच्चे इसी के साथ हमारे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक में पढ़े एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में? बी पार्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। बी पार्ट पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, सो बी पार्ट में हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है बच्चे वो क्या है, पढ़िए बुक में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट? हॉट और वेट क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो क्वेश्चन जो है बच्चे आपको बुक से करोगे, मैं सिर्फ आंसर करवा रही हूँ इसका। सो आंसर में क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो बच्चे बुक में से लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। इफ द टेम्परेचर एट अ प्लेस, if the temperature if the temperature at a place, if the temperature at a place is high most of the time, is high most of the time, comma, the climate of that place, the climate of that place the climate of that place is said to be hot, is said to be
स्टार्ट करना है आपको। इफ देयर इज, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है बच्चे। इफ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल, ऑल्सो हैवी रेनफॉल during maximum period of the year, maximum period of the year, comma, then the climate is said to be hot and wet, or hot and humid, तो क्या बोला गया बच्चे इस क्वेश्चन में, एक बार मैं समझाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन बोला गया था कि हॉट और वेट क्लाइमेट से आप क्या समझते हैं। तो अगर टेम्परेचर है किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का, वो क्या है, मोस्ट टाइम पे वो क्या रहता है, हाई रहता है टेम्परेचर वहाँ का। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है कैसी होगी, हॉट होगी, ठीक है, कैसी होगी, हॉट होगी। लेकिन अगर जो हैवी रेनफॉल हो रही है मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, और क्लाइमेट को तब हम क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, बच्चे कि हॉट और वेट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है, उस जगह का। तो इसी के साथ बच्चे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज सेकंड क्वेश्चन बुक में दिया गया है बच्चे, आप बुक में से पढ़ सकते हो। व्हाट इज अडेप्टेशन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अडेप्टेशन। तो क्वेश्चन तो आपको बुक से लिखना है, आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बच्चे हमारा सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड आपको बुक से करना है, आंसर लिखवा रही हूँ। Organisms living in a habitat, develop certain features, which help them to survive the extreme climate, full stop. This is called adaptation. तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर में क्या बोला गया है, एक बार समझा देती हूँ कि अडेप्टेशन क्या होती है, ये पूछा गया था। तो अडेप्टेशन की हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है एक हैबिटेट में, हैबिटेट क्या होता है, रहने का स्थान, वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है, तो उसके कुछ उसके अडेप्टिव फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं उस क्लाइमेट के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, उसकी अडेप्टेशन बोला जाता है। तो ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया बुक में, देखिए, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट क्लाइमेट, कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट कैसे करती है।
तो क्वेश्चन थर्ड आपको बुक से लिखना है बच्चे, सिर्फ मैं आंसर करवा रही हूँ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज affect the climate adversely, affect the climate adversely, full stop। फिर आपको लिखना है बच्चे, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चे अब हम। सो क्या लिखना है आपको, फॉर एग्जाम्पल, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चे, फॉर लिखना है आपको, लिखना है फॉर एग्जाम्पल लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, large scale cutting of trees, large scale cutting of trees leads to global warming, leads to ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जहाँ पे भी खत्म होता है खत्म करना है आपको। फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कोमा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स transportation of goods etc consume very large quantity of fossil fuels, consume very large quantity of fossil fuels, all these activities, fossil fuels के बाद full stop, all these activities are responsible for increased carbon dioxide in the atmosphere, increased carbon dioxide in the atmosphere, in the atmosphere comma air, water and soil pollution, air water यहाँ पे लिख रही हूँ and soil pollution, ठीक है। तो क्या
बोला गया बच्चे इस क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सो क्या है बच्चे इस क्वेश्चन में कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट को बहुत तेजी से। कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल कि जो हम लार्ज स्केल पे कटिंग करते हैं ट्रीज की, उससे क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उससे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। और आगे क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण होता है या फिर माल का जो परिवहन होता है या फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जीवाश्म ईंधन मीन्स फॉसिल फ्यूल्स की। और ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? इंक्रीज होती है इनसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है या फिर अमाउंट है इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में, और इससे क्या होता है एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन बुक के अंदर क्या दिया गया है, पढ़िए एक बार। शॉर्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया है, बुक से पढ़ें। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, Why is there a plenty of life forms in rainforest? कि क्यों ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होती है रेन फॉरेस्ट के अंदर, क्यों होती है रेन फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ फॉर्म क्यों होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको बुक से लिखना ही है, आंसर मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखना है बच्चे आपको, Rainforests are generally found near the equator, full stop. Places near the equator, places near the equator, places near the equator receive more sunshine, and hence more rainfall. Full stop. So they have plenty of food. Full stop. These conditions sports a variety of life. Sports a variety of life. क्या बोला गया बच्चे फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में, समझाती हूँ आपको, कंप्लीट होता है ये। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, पाए जाते हैं इक्वेटर के पास। जो प्लेस होते हैं इक्वेटर के पास वो क्या करते हैं, जनरली रिसीव करते हैं मोर सनशाइन, ज़्यादा सूरज की किरणों को रिसीव करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, इसी वजह से बारिश भी होती है। इसी वजह से वहाँ पे क्या है, ज़्यादा फूड भी पाया जाता है। इसी वजह से जो ये कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, बहुत सारी लाइफ की वैरायटी को सपोर्ट करती हैं। इसी वजह से ज़्यादा लाइफ फॉर्म होती है रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन रह गया, उस क्वेश्चन का आंसर बच्चे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी।
सो आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, होप कि आपको वो समझ में आए होंगे, आपको लर्न भी करनी है, फिर नोटबुक में राइट डाउन करनी है साथ में। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।